आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आपको कोडिंग सीखना हो। तो कोई भी एक सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ और उसमें आप कोड करना शुरू करो। अज्यूम करते हैं एरे है, उस पर हमने ऑपरेशन करके देख लिया, दैट्स इट। बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हो तब आपको एरे भी खुद से बनाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोडिंग। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या सिविल के हो, कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग आपके किसी न किसी फेज ऑफ लाइफ में काम आएगी ही आएगी। मोर ओवर, अगर कोर ब्रांचेस में आप काम करते हो लाइक सिविल, मैकेनिकल और समथिंग, समटाइम्स योर जॉब प्रोफाइल विल नॉट रिक्वायर, आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो उसकी जरूरत नहीं होती कि आपको कोडिंग सीखना हो। बट बाकी की ब्रांचेस में, बाकी की प्रोफाइल में जो काम होता है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग और कोडिंग से रिलेटेड होता ही होता है। इस केस में अब हम कोडिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, वो तो जरूरी है ही। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो ये टेंशन में आ जाते हैं कि सर हम गेट के लिए तैयारी करें या कोडिंग सीखें या दोनों कैसे करें, कॉलेज भी है, देयर आर मेनी थिंग्स। तो मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को कहा है कि आप फर्स्ट ईयर से अगर अपनी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो स्लोली स्लोली कोडिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड पे ध्यान दो। फिर सेकेंड ईयर से आप गेट का प्रिपरेशन और कोडिंग दोनों को पैरेलल लेके चलो, ताकि आपके पास इनफ टाइम भी मिले गेट प्रिपरेशन का, कॉलेज का, प्लस आपकी कोडिंग का भी बहुत जरूरी है। अब बात यह आती है कि सर स्टार्ट कैसे करें। हमको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, कॉलेज में हमने सीखा है, बट उसे वो लेवल पर कैसे लेके जाएं जहां पे हम कह सके यस मैं कोडिंग मास्टर हूं, इतना तो मुझे आता है कि मैं किसी भी जगह जाऊं, किसी कंपनी में जाऊं या किसी आईआईटी में जाऊं, किसी आईआईसी या एनआईटी कॉलेज में जाऊं, तो वहां पे कॉम्पीट कर पाऊं बाकियों के कंपैरिजन में। मुझे जो प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो भी मैं काम करूंगा, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या रिसर्च फील्ड में हो, मैं कोडिंग अच्छे से कर पाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन में मैं बताने वाला हूं एकदम जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं पता है कोडिंग का, वहां से, या फिर अगर बेसिक आइडिया भी है कोडिंग का, वहां से कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, स्टार्ट अप फ्रेश। देखिए, कोई भी चीज की आप शुरुआत करते हो, अगर आपको उसका बेसिक नॉलेज है भी, तो भी आप शुरुआत से एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो, ताकि आप एक रिदम में आ पाओ, ताकि एक फ्लो में आप आ पाओ। तो अगर आपको कोडिंग की प्रैक्टिस है थोड़ी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं आपने कोडिंग सीखी है, कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स से सी सीखा है, उसमें कुछ प्रोग्राम लिखे भी हैं, तो भी मैं चाहूंगा कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट करो और अपने आप को एक 10-15 डेज, एक महीने का टाइम पीरियड दो, जिसमें आप आराम से सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के कोड लिखो। उससे फायदा यह है कि आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा, आपको एक स्टार्ट मिलेगा कि हाँ चलो हम बेसिक प्रोग्राम लिखने में कंफर्टेबल हो गए हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर लूप है, इफ एल्स है, फंक्शन कॉलिंग है, पैरामीटर्स हैं, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनमें आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर कोई एरर आती है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, सॉल्व करते वक्त किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे यूज करना है, कितने मिनिमम वेरिएबल से आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, और ऐसी हजारों चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं है बट आप सीखते हैं, और वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करती है। तो आप डायरेक्टली पहली फर्स्ट स्टेप में 4 या 5 या 10 स्टेप्स कूदने की, जंप करने की कोशिश मत करो कि सर हमें बेसिक तो आता है, हम सीधा मीडियम या डायरेक्टली हार्ड लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप लॉन्ग या हाई जंप करने की कोशिश करते हो पहली बार में, तो आप सीधा औंधे मुंह गिरते हो, आपसे क्वेश्चन बनते नहीं अगर आपने हार्ड लेवल की कोडिंग उठा ली है तो। और आपसे जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं, प्रोग्राम नहीं बनते हैं, तो आप नर्वस हो जाते हो, सर हमसे तो बनेगा ही नहीं, हमको तो कोडिंग आती ही नहीं, हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, एंड देन यू विल लूज द कॉन्फिडेंस, प्लस यू विल लूज द इंटरेस्ट ऑल्सो। सो इंटरेस्ट बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए स्लो चलो, पहले बेसिक लेवल के कोड लिखो और उनको रन करो खुद से लिख के।
फायदा ये होगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ग्रिप आने लगेगी, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लॉजिक्स हैं उस पे ग्रिप आने लगेगी कि फंक्शन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, फॉर लूप कैसे ऑप्टिमाइज्ड यूज करना है, कब कैसे किसी वेरिएबल को यूज करना है, कहाँ किसको इनिशियलाइज करना है, कहाँ किसी को सेट या रीसेट करना है, लॉजिक कैसे लिखा जाए ताकि ये प्रोग्राम जो है ऑप्टिमाइज्ड वे में क्विकली चल पाए, स्लोली स्लोली, छोटे छोटे। अब देखो, मैं बहुत बेसिक प्रोग्राम मतलब किन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप शुरू करेंगे कि कोई गिवन नंबर इवन ऑड है या नहीं, आप बोलोगे सर ये तो बेसिक सा प्रोग्राम है, लिखो, रन करो, मजा आएगा। इनपुट लेने से लेकर आउटपुट देने तक स्क्रीन पर जो आप कोड लिखोगे, छोटी 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 बातें आप ध्यान रखोगे, कहीं सेमीकॉलन मिस करोगे, कहीं सेमीकॉलन एक्स्ट्रा लगा दोगे, कहीं पे कॉमा मिस कर दिया, कहीं पे ब्रैकेट गलत लगा दिया, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो है आप प्रैक्टिस करके सीखोगे। तो सम मीन्स इवन ऑड का नंबर है या नहीं, कोई नंबर जो गिवन है वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये देख सकते हो, कोई गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं ये देख सकते हो, पैटर्न प्रिंटिंग देख सकते हो, जैसे कि हमने कभी बाई चांस देखा हो ऐसे ऐसे प्रिंट कराओ 1 1 2 1 2 3 लाइक दिस, पिरामिड टाइप की पैटर्न प्रिंटिंग, स्टार प्रिंटिंग लाइक दिस, कि आप ऐसा कुछ पिरामिड बनाएंगे, राइट तो ये कहीं ना कहीं ऐसे, फिर 5 स्टार 7 स्टार लाइक दिस। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया होगा कि लूपिंग को और वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है। ऐसे आप 30-40 प्रोग्राम्स आराम से लिख दो, 10-15 डेज में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप एक काम करो, एक बेसिक सा कोई कोर्स उठाओ, वहां से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर एक छोटे छोटे जो भी कंस्ट्रक्ट्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो इफ एल्स सीखोगे, फिर सिर्फ इफ सीखोगे, इफ एल्स लैडर देखोगे, नेस्टेड इफ एल्स देखोगे, फिर लूप्स देखोगे, फिर फंक्शंस देखोगे, स्विच केस देखोगे, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको सीखोगे और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम लिखोगे। इससे आपको फायदा यह होगा कि एक बेसिक स्टार्ट मिलेगा फ्रेश से। बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अच्छे लेवल के कोडिंग भी की हुई है तो अपने आप को फ्रेश स्टार्ट दीजिए, एक 10-15 डेज दीजिए ताकि आप फ्लो में आ पाए बेसिक प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ भैया छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो अब हम लिख पा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जो एरर्स या गलतियां हम कर सकते थे वो हमने की, इंप्लीमेंटेशन में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हम सीख गए, वो हम ने रेक्टिफाई कर लिया और फिर वहां से हम आगे अपने आप को बढ़ा पाएंगे। तो पहला स्टेप है कि आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। या तो आप C++ ले सकते हो, या जावा ले सकते हो, पाइथन ले सकते हो। कुछ यहां पे मैंने लिंक्स शेयर करी हुई है, आप यहां इन लिंक्स पे जाके उन प्रोग्राम्स को उठा सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिंक को स्कैन कर लेना, आराम से लिंक निकाल लोगे। ये कुछ लिंक्स हैं, यहां पे कुछ ऐसे बेसिक प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं या दिए हुए हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी फेवरेट लैंग्वेज में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करूं? देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करो आप, C++ कर लो, जावा कर लो, पाइथन कर लो, कोई भी कर लो, आपको उसमें ऊप्स का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ऊप्स का कंसेप्ट क्या होता है बाबू? ऊप्स का कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बारे में बात होती है कि क्लासेस बनती हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, क्लासेस के अंदर मेथड्स होती हैं, फिर ग्लोबल और प्राइवेट या पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं एटसेट्रा। तो ये आपको जरूरी है जानना। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊप्स का कंसेप्ट आपको बहुत जगह पे जो है यूज होने वाला है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट। तो कोई भी एक C++, जावा या पाइथन में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ और उसमें आप कोड करना शुरू करो और उसमें ऊप्स का कंसेप्ट भी आप इंप्लीमेंट करके देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटेशन। देखो, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड से है और एक्चुअल हार्ड कोडिंग करना चाहता है, उसको यहां से ना और लॉजिक मिलते हैं कोडिंग के, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के। तो जब तक वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाता है, उसे वो फील नहीं आता है हार्ड कोर लॉजिक्स का। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं हैं और किसी दूसरे ब्रांच से हैं, स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप करो,
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ो, क्योंकि जब आप बड़ी कंपनीज एम करेंगे सॉफ्टवेयर फील्ड में तो वहां पे आपके इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है वो पूछा जाता है, उसके कोड पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब आपने मान लो डेटा स्ट्रक्चर पहले नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद में उन्हें इंप्लीमेंट करो। जो भी गेट के लिए आपको पढ़ाया जाए, अगर आप कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड से हैं, आप गेट के लिए भी कंप्यूटर साइंस में डीएसए पढ़ेंगे। तो जब डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो जो भी क्लास में आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाए, मान लो आपको पढ़ाया जाए एरे या लिंक लिस्ट या स्टैक और क्यू, ट्रीज, ग्राफ, जो भी थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया जाए उनको आप इंप्लीमेंट करके देखो खुद से कोडिंग प्रैक्टिस में। तो लॉजिक आपको क्लास में बताया जाएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। आपको थ्योरेटिकली बताई जाएगी मेथड की इंसर्शन कैसे करना है किसी डेटा स्ट्रक्चर में, डिलीशन कैसे करना है, सर्चिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग कैसे करनी है। थ्योरेटिकली आपको क्लासरूम में बताया जाएगा गेट के, और इंप्लीमेंटेशन आप खुद से करोगे। इंप्लीमेंटेशन जब आप करने जाओगे ना तो आपको शुरुआत में चैलेंज लगेगा छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि देखो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये एक एरे है, अज्यूम करते हैं एरे है, उस पर हमने ऑपरेशन करके देख लिया, दैट्स इट। बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हो तब आपको एरे भी खुद से बनाना पड़ेगा। एरे को अगर फंक्शन है कोई तो फंक्शन में पास करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप खुद से सीखोगे कि करते कैसे हैं। एरे बनाएंगे तो कितनी साइज का कैसे बनेगा, फिर उसमें एलिमेंट्स डालने हैं तो कैसे डालेंगे, क्योंकि जब हम क्लास में थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं तो अज्यूम करते हैं ये एक एरे है, इस एरे में ये एलिमेंट्स हैं, अब इस पे ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं। पर ये एलिमेंट्स आए कैसे, इसके लिए जब आप इंप्लीमेंटेशन करने जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इंप्लीमेंटेशन होता कैसे, कैसे ये डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे इसमें एलिमेंट्स डलेंगे। लिंक लिस्ट की बात करें तो हम क्लासरूम में लिंक लिस्ट बना लेते हैं कि देखो ये अगर लिंक लिस्ट है इसमें आप सर्चिंग ऐसे कर सकते हो, या इस लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट ऐसे कर सकते हो। बट ये सॉर्टिंग करने के लिए पहले लिंक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। हाँ, कैसे बनाएंगे ये इंप्लीमेंटेशन में आप सीखोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन जो है आपको करना है बेसिक डीएसए का। तो आप शुरू करेंगे एरे से, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब आप जब ऐड करेंगे तो आपको यहां से ना सीखने को मिलेगा कि इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, और इन पे जो दूसरी एल्गोरिदम्स आपने सीखी हैं क्लासरूम में उनका लॉजिक आपको पता है, कोड कैसे लिखना है आपको पता है, बेसिक आइडिया। आपको जस्ट इंप्लीमेंट करना है अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और चला के देखना है कि हाँ जो इंटेंडेड आउटपुट था वो आया या नहीं आया। तो आप एरे में क्या क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, मिन मैक्स, मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना, ये बेसिक कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप लिख सकते हो। ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी गेट के सिलेबस में भी इंक्लूड होता है अगर आप डीएस एंड ए पढ़ते हैं आपके गेट सिलेबस में। तो फिर आता है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में आप ट्रैवर्सिंग देख सकते हो, प्रिंट करना पूरी लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को, इंसर्शन कर सकते हो अलग अलग एंड पे, डिलीशन कर सकते हो अलग अलग जगह पे, देन सर्चिंग कर सकते हो लिंक लिस्ट में, देन सॉर्टिंग कर सकते हो लिंक लिस्ट की, मर्जिंग कर सकते हो दो अलग अलग लिंक लिस्ट की, और भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जो आप लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो हम क्लासरूम में भी डिस्कस करते हैं, रिवर्स करना लिंक लिस्ट को एंड ऑल। फिर क्यू डेटा स्ट्रक्चर को एरे और लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम सीखते हैं, उसका कोड भी देखते हैं, एल्गोरिदम्स या उसका एक सूडो कोड देखते हैं क्लासरूम में, वो आप इंप्लीमेंट करके देखो। क्यू, लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करके देखो। स्टैक यूजिंग क्यूज देखो, क्यू को रिवर्स कैसे करना है, इटरेटिव और रिकर्सिव दोनों अप्रोच से करके देखो। ये जब आप कोड लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि लॉजिक कैसे बिल्ड होते हैं, और फिर ये आपको एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे आपके अंडरस्टैंडिंग में कि प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टैक। स्टैक को आप इंप्लीमेंट करने जाओगे, स्टैक में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे स्टैक का एरे और लिंक लिस्ट से। फिर एक फंक्शन आता है गेट मिन फ्रॉम द स्टैक इन कांस्टेंट टाइम, कि हमें पूरे स्टैक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें इंटीजर एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट का मिनिमम हमें मेंटेन करना है, तो कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा मेथड होता है वो आप देखो। इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक्स, एक्सप्रेशन नोटेशन कन्वर्जन यूजिंग स्टैक, लाइक इनफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स, ऐसे अलग अलग नोटेशन कन्वर्जन्स होते हैं, वो आप स्टैक से देख सकते हो इंप्लीमेंट करके। पोस्टफिक्स का स्टैक से इवैल्यूएशन होता है,
कि स्टैक पे पुश करो ऑपरेंड्स को, ऑपरेटर आए तो 2 एलिमेंट पॉप करके और ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऐसा एक मेथड होता है, वो इंप्लीमेंट करके देखो, मजा आएगा। जब आप इंप्लीमेंट करके देखोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि आप वहां से बेसिक जो अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल है हर एक प्रोग्राम की या हर एक क्वेश्चन की, वो सीखोगे और वो आपको कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर सोचने पे मजबूर करेगी और आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सीख पाओगे कोडिंग को कि फिर आपको प्रॉब्लम्स जो हैं इस टाइप की बहुत आसान लगने लगेंगी। देन ट्री तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इतनी सारी चीजें हैं, आप ट्री में पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ट्री में ट्रैवर्सल्स होते हैं, मिरर इमेज बनाना, रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू ट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछी जाती है। लो भैया ये है ट्री, इसका आप मिरर इमेज बना दो, ये है भैया ट्री, इसका आप ये एटसेट्रा एटसेट्रा कर दो, ट्रैवर्सल कर दो, या फिर इसमें यहां पे एक जगह जाके इंसर्ट कर दो, या पता करो कि ये एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, एंड मेनी अ थिंग्स आर देयर, बहुत सारी। काउंट करो कि कितनी लीफ नोड है, काउंट करो कि कितनी इंटरनल नोड है, काउंट करो कि बाइनरी ट्री का हाइट कितना है, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। देन ग्राफ में आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च कर सकते हो, ट्रैवर्सल, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। 2 एल्गोरिथम होती है, प्रिम्स एंड क्रूस्कल स्पैनिंग ट्री की, वो आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। अब देखो ग्राफ में तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है कि ग्राफ को स्टोर कैसे किया जाए, इसकी भी 3-4 मेथड्स हैं। क्या आप एरे में 2D एरे बना के ग्राफ स्टोर करोगे, जिसे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, या लिंक्ड फॉर्म में स्टोर करोगे ग्राफ को, तो जैसे आप स्टोर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एल्गोरिदम थोड़ी सी बदलेगी, इंप्लीमेंटेशन बदलेगा, राइट? तो एक आइडिया सेम है पर उसका इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगा, द वे यू स्टोर द ग्राफ। तो उससे आपको हर टाइप का ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन सीखने मिल जाएगा। फिर एल्गोरिदम आती है, एल्गोरिदम मतलब कि जो DSA पार्ट है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, वो पार्ट आता है, उसमें रिकर्शन आता है, बैक ट्रैकिंग आती है, ग्रीडी अप्रोचेस आती हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आती है, जो कि इनिशियली टफ पड़ती है बट धीरे धीरे करके बच्चों को समझ में आ जाती है। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड्स आती हैं। तो इन मेथड्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स आप सीखते हो, उनका कोड भी देखते हो, सूडो कोड जिसे कहते हैं, या कहते हैं एक एल्गोरिदम टाइप। तो उनका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने क्लासरूम में लॉजिकली देखा है, उसे प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर करके देख लो। यहां पे इन सब से फायदा क्या है ना, आपको सॉल्यूशन सोचने का टेंशन नहीं रहेगा कि यार मिरर इमेज बनानी है ट्री की, तो बनाएंगे कैसे, क्या करना है, उसका लॉजिक आइडिया क्लासरूम में डिस्कस्ड है। आपको जब इंप्लीमेंटेशन करना है तो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन सीखना है। सर अगर हमें लॉजिक सीखना ही नहीं है तो फिर हम ये कर क्यों रहे हैं? पहले सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसमें इंसर्शन कैसे करना है, सर्चिंग कैसे करना है, इसका आइडिया हो जाए। क्योंकि ये सब अगर आपने सीख लिया तो फिर आप जाओगे अल्टीमेट गोल पे, जो कि होता है आपका, क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कोडिंग, जिसमें आप इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड या और भी कुछ टॉपिक्स आते हैं उनके अराउंड कुछ टफ प्रॉब्लम्स उठाते हो। अब वो टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए थी। जी हां, तो आपने ऑलमोस्ट 2-3-4 महीने, 5 महीने, जितने भी महीने लेने हैं ले लो यहां तक पहुंचने के लिए। जल्दबाजी मत करो, जितना आप स्लो, स्टेडी और आराम से चलोगे लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। जितना जल्दबाजी करोगे बहुत सारी चीजें छूटती जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, सर हमने कर लिया, हाँ बेसिक हो गया सर, डेटा स्ट्रक्चर 2-2 कोड लिख लिया हर एक डेटा स्ट्रक्चर के, अब हम आगे बढ़ेंगे, और डायरेक्टली वो अल्टीमेट गोल की तरफ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ। नहीं, आप आराम से 3-4 मंथ्स लो, पर डे 1 to 2 आवर्स की कोडिंग करो, और 4 महीने तक आराम से आप यहां तक पहुंचो, इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि यू डू हैव इनफ टाइम। जब आप धीरे धीरे करके 4-5 महीने पर डे 1 आवर 2 आवर 1 आवर 2 आवर कोडिंग करते हो, और धीरे धीरे करके अपना जो इंप्लीमेंटेशन लॉजिक और इंप्लीमेंटेशन नॉलेज है कोड का, प्रोग्राम का, वो बिल्ड करते हो, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। फिर जब इतना हो जाएगा उसके बाद फिर आप फाइनल स्टेप पे आएंगे, अल्टीमेट कोडिंग
प्रैक्टिस जो कि आपको करनी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख सकते हो। पीडब्ल्यू स्किल्स भी है हमारा, जहाँ से आप और अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं सारे इंजीनियर्स का और बाकी सारे स्टूडेंट्स का, वहाँ आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे आप अपने अलग अलग प्रोग्राम्स उठा सकते हो। और ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाओगे? अलग अलग इंटरव्यूज के, किसी कंपनी का, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, सिस्को, डेल, नेटएप, सिट्रिक्स, ऐसी हजारों कंपनीज हैं जो अपने इंटरव्यूज लेती हैं और उन इंटरव्यूज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं। लोग उन इंटरव्यूज को देने के बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और उन क्वेश्चंस को वहां डाल देते हैं, ताकि दूसरे एस्पिरेंट्स जो हैं उनको अगर यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उनका आंसर पहले से जान के और इंप्लीमेंट करके लेके जाएं। तो ऐसे फिर जब आप इतना कर लेंगे तो आप 3 लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं हर एक, ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म पे, तो आप इजी से स्टार्ट करो, फिर से इजी लेवल की कोड लिखो, फिर मीडियम के और फिर हार्ड लेवल के प्रोग्राम्स लिखने के लिए जाओ इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जहां पे मैंने आपको ये नेम्स बताए। तो ये होगा आपका अप्रोच। बट इसके अलावा आपको कुछ और चीजें भी सीखनी है। वो क्या है सर? इसके अलावा आपको कुछ अदर स्किल्स सीखनी है, जिसमें आता है पहला तो वेब डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है बॉस, जी हाँ, आपको वेब डेवलपमेंट कुछ भी हो आना ही चाहिए एक बेसिक लेवल का। जब भी कभी आप इंडस्ट्री में या आईटी वर्ल्ड में या कह दो आप मास्टर्स में भी जाओगे, आपको वेब का काम तो आना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस आजकल बनती हैं वो सब वेब बेस्ड ही हैं या ऐप बेस्ड हैं। या तो आपको ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो मैं यहां लिख देता हूं कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आना चाहिए। बेसिक लेवल का आपको एंड्रॉइड आईओएस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। एंड्रॉइड के बारे में भी पता होना चाहिए, आईओएस के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? इसलिए बाबूजी, क्योंकि आजकल जो भी डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर में, उनमें बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जहां पे आपको कहीं ना कहीं वेब एप्लीकेशन ही देनी है। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स बनते ही हैं ताकि आप उन्हें ऑनलाइन ही यूज करो। अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करने की इच्छा नहीं रखते लोग, अगर है इंस्टॉल करना है तो वो एप्स होती हैं जो फोन में एप्स डाउनलोड होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी आप काम करोगे, आपको कहीं ना कहीं वेब एप्लीकेशंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसके लिए वेब डेवलपमेंट की जरूरत आपको होगी, कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, पर आपको पता होना चाहिए। HTML, जावास्क्रिप्ट और ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बेसिक, एटलीस्ट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल का नहीं तो कम से कम एक बेसिक लेवल का, जहां से आपको अगर कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोड दिखता है या प्रोग्राम दिखता है तो आप उसे अंडरस्टैंड कर पाओ। फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक शेल स्क्रिप्टिंग आपको पता होनी चाहिए एक बेसिक लेवल की। आपको सिर्फ एक वीक में बेसिक इसकी कमांड एंड ऑल सीखने को मिल जाएगी, 1 वीक से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मशीन लर्निंग और एआई फील्ड में पढ़ने के लिए तो आप इससे रिलेटेड भी थोड़ी स्टडी कर सकते हो। दिस इज मैथमेटिक्स हैवी, इसमें मैथमेटिक्स बहुत होता है, तो मैथ अगर आपका अच्छा है और नहीं भी है और आप पढ़ सकते हो तो आराम से इस पर्टिकुलर फील्ड को भी आप थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के पार्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि आपको अपने 3rd ईयर फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो आप जिस भी फील्ड में, चाहे वेब डेवलपमेंट में आपको मजा आता है या मशीन लर्निंग एआई में मजा आ रहा है या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मजा आ रहा है, तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहें उन प्रोजेक्ट्स को इन फील्ड में बना सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया हो कि स्क्रैच से किसी प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है। अब इतना सब कुछ करने में आपको कम से कम 2 साल बराबर लगेंगे जब आप इन सब चीजों को मास्टर कर लेंगे। तो बेस्ट है कि आप 1st ईयर या 2nd ईयर से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आराम से 1 आवर 2 आवर पर डे कोडिंग और बाकी का टाइम गेट के लिए दो। आपका 2 साल में 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर 3 साल है एक्चुअली आपके पास, बट फिर भी 2 साल में कहीं ना कहीं 3rd ईयर एंड होते होते आप इसके भी मास्टर बन जाएंगे
और अपनी गेट में भी अच्छी रैंक लेके आ जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं एक जगह पे थोड़ी सी कमी है तो हम फाइनल ईयर में टाइम देके उस कमी को पूरा कर लेंगे। हमें लगता है कि नहीं कोडिंग थोड़ी सी छूट सी गई है तो कोडिंग को थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेंगे फाइनल ईयर में, गेट अच्छी रैंक लेके आए थर्ड ईयर में। तो अगर लगता है कि नहीं थर्ड ईयर में गेट रैंक अच्छी नहीं आई है तो हम फाइनल ईयर में आके गेट पे थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, कोडिंग को थोड़ा कम कर लेंगे, ताकि कोडिंग जो है हमारी वो हमने 2 साल में अच्छी खासी कर ही ली है तो फाइनल ईयर में थोड़ा उसे कम कर सकते हैं। गेट एग्जाम जो होती है फरवरी में हो जाती है। गेट एग्जाम करने के बाद 4 से 5 महीने फिर से हम कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, ताकि हम उस पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाएं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो या तो फाइनल ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में पहुंचने वाले होंगे, अभी थर्ड ईयर खत्म करने वाले होंगे जस्ट नाउ। अब वो बोलेंगे सर हमारा तो फाइनल ईयर वाला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है गेट का, उसमें अच्छा रैंक नहीं आया तो हमारे पास फिर ड्रॉप ही ऑप्शन रहेगा, अब हम क्या करें। मैं उन सब लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि आप एक काम करो, अगर आपके पास गेट का ज्यादा सिलेबस है बचा हुआ या ज्यादा हैवी लोड है, आप कोडिंग के आइडिया को अभी ड्रॉप करो। जब आपका गेट एग्जाम खत्म हो जाएगा नोट लिख लो, रिमाइंडर डाल लो, कुछ भी कर लो, जैसे ही गेट एग्जाम खत्म हुआ 2-4 दिन का गैप लेके और फिर कोडिंग की जर्नी शुरू करना, लाइक यू आर डूइंग फॉर योर कॉलेज एंड योर गेट प्रिपरेशन, कि दिन भर सिर्फ कोडिंग 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 करेंगे। आपके पास फरवरी का आधा महीना रहेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कम से कम आपके पास 5 से 5.5 महीने रहेंगे फुल टाइम सिर्फ कोडिंग करने के लिए। आप उन 5.5 मंथ में काफी अच्छा लेवल अचीव कर सकते हो अपनी कोडिंग का। आपकी गेट रैंक अच्छी आ गई है तो उसके बाद फिर आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ड्रॉपर हैं और आपके पास टाइम है तो आप प्लीज 1 आवर 2 आवर कोडिंग जरूर करिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या थर्ड ईयर में अभी अभी आपने एंटर किया है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 आवर एटलीस्ट कोडिंग जरूर करें, क्योंकि जब आप कोडिंग करेंगे आपके लॉजिक्स इंप्रूव होंगे, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम गेट के लिए और कोडिंग के लिए दोनों के लिए इंप्रूव हो जाएगा। आपको प्लेसमेंट की चिंता नहीं होगी। जब आप मास्टर्स में जाएंगे वहां पे आपको चिंता नहीं होगी कि हम कहीं ना कहीं लोगों से पीछे हैं। आपको ना ही मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्लेसमेंट भी ऑफ कोर्स कोडिंग के बेसिस पे ही होगा। आप मास्टर्स में आप जब रिसर्च करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसमें भी आपको बहुत सारी कोडिंग की जरूरत लगेगी। तो ये सब आप पहले से ही सीख के जाएं ताकि आप एक ओवरऑल पैकेज पहुंचे IIT IISc में, जहां पे जब आप पहुंचे तब आप बोलेंगे अरे भाई साहब कोडिंग आती है, क्यों नहीं आती, वेब डेवलपमेंट आता है, शेल स्क्रिप्टिंग आती है, गेट अच्छी रैंक है, IIT में है, यस, तो कोर्सेस का नॉलेज भी आता है। आप बताओ बस हमें करना क्या है। हम बस अच्छा सीखना चाहते हैं और डिटेल सीखना चाहते हैं और अच्छा काम करके और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। और फिर एक ऐसा कंप्लीट पैकेज पहुंचोगे, आप एक ऐसा ऑलराउंडर पहुंचोगे जहां पे जिस बंदे को सब कुछ आता है, मतलब तुम बॉलिंग करा लो, बैटिंग करा लो, विकेट कीपिंग करा लो, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, बैटिंग वैटिंग सब, मतलब तुम ओपनिंग करा लो हम कर लेंगे, फिनिशर का रोल करा लो कर लेंगे, हम सब जगह फिट हो जाएंगे, बस आप टीम में रख लो। ऐसा पर्सन आप निकल के और जब IIT में पहुंचेंगे एक ओवरऑल पैकेज, तो डेफिनेटली आपकी वर्थ जो है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी कंपनी जो है आपको, उल्टा बोल रहा हूं मैं, कि डिनाई करेगी या रिजेक्ट कर देगी या सिलेक्ट करेगी नहीं। कोई भी कंपनी आपको आएगी और बोलेगी साहब प्लीज हमारे यहां काम कर सकते हो क्या आप, कैन यू प्लीज वर्क विद अस, कैन यू प्लीज वर्क विद अस। कंपनीज आके आपको बोलेंगे कि अभी आप हमारे लिए काम कर लो। सो ऐसा पैकेज लाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, उम्मीद क्या है, मुझे यकीन है कि आप सब लोग मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं। आपको बस अच्छा गाइडेंस चाहिए। बस ऐसे ही सेशंस के थ्रू हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, अवेयरनेस देते रहेंगे। आप बस लगे रहो अपनी लर्निंग में और कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।